तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए पिछले लेक्चर में, वो आपने देखा 2 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड थे। मतलब आपको 2 पॉइंट्स दिए थे, एक पॉइंट था P, एक पॉइंट था Q, और आपको बोला गया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर यूज में लाना था। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमें 2 पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, 2 से ज्यादा पॉइंट्स दिए होंगे। तो 2 से ज्यादा पॉइंट्स दिए हों तो आप किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझाऊंगा। आप आर डी शर्मा अगर यूज कर रहे हैं तो एग्जाम्पल 11 देखिए पेज नंबर 6.8 के ऊपर, एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 6.8 के ऊपर। और ये क्या है मैं आपको बता दूं, शो दैट द पॉइंट्स, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। अब देखिए 1 -1 एक पॉइंट है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है 5 2, और तीसरा पॉइंट है 9 5। ओके, सो वी आर गिवन विद 3 पॉइंट्स। हमें 3 पॉइंट्स जो है गिवन है। हम इसको आप सपोज कर लीजिए ये एक पॉइंट है A 1 -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B 5 2, तीसरा पॉइंट है C 9 5। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। तो आपको पता होगा, बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये पॉइंट्स तीनों A B और C कोलिनियर होंगे, या फिर कोलिनियर नहीं होंगे, है ना, यानी कि नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूं ये बात अपनी, मैं फिर से बात बता दूं। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे कभी भी, तो ये 3 पॉइंट्स आइदर कोलिनियर होंगे, ओके, या तो कोलिनियर होंगे ये 3 पॉइंट्स, या कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर होंगे या नॉन कोलिनियर होंगे, है ना। यही 2 केसेस जो हैं बनते हैं। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है एक प्लेन के ऊपर, तो 2 बातें हो सकती है। या तो वो तीनों पॉइंट्स क्लीनियर है, क्लीनियर का मतलब है ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। तीनों पॉइंट्स यानी कि A B C एक ही लाइन के ऊपर लाई करते होंगे। या फिर वो नॉन कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर होंगे अगर, तो वो ट्राइंगल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, शो दैट द पॉइंट्स 1 -1 5 2 9 5 आर कोलिनियर। लेकिन मैं इसको आपको इस तरह से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ओके, हम देखेंगे कि A B और C जो है ये कोलिनियर है या नहीं है। ओके, या आप इसको ऐसे बोलेंगे ये कोलिनियर है या एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेट अस चेक कि हमारे पास एक पॉइंट है A 1 -1, दूसरा पॉइंट है B 5 2, तीसरा पॉइंट है C 9 5। क्या ये एक लाइन पे है या ये एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। तो जरा देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A B निकालेंगे, ठीक है, फिर हम B C निकालेंगे, फिर हम A C निकालेंगे। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो ऐसे ही ये 3 पॉइंट्स आपको दिया है, उनकी आप किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, A B A C और B C, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों ले लेते हैं। जरा देखिए A B, x2 - x1 का स्क्वायर। अब A B ले रहे हैं x2 - x1 का स्क्वायर, दैट इज 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, इट इज गोइंग टू बिकम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो व्हाट इज AB, AB जो है वो क्या बनने जा रहा है, ये है 16 + 9 का रूट, यानी कि रूट ऑफ 25, यानी कि 5। तो आपके पास AB जो है वो आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है। अब BC को देख लेते हैं। BC ये क्या हो जाएगा, 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम, सो BC क्या है, 9 - 5 यानी कि 4 का स्क्वायर, है ना। 9 - 5 का स्क्वायर यानी कि ये बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस, मेरे ख्याल में वही बन गया, ये भी 5 यूनिट्स। अब हम देखते हैं AC। AC देखिए, ये है AC, ये हो गया 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, यानी कि 5 + 1 का स्क्वायर। सो इट इज गोइंग टू बिकम 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो अगर आप समझे हो तो देखिए AC जो है वो क्या बन रहा है, 64 + 36, ये आपके पास आएगा 10 यूनिट्स, ठीक है जी। ये आपने देखना है कि 10 यूनिट्स बन गया। अब अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में पूछा हो
कि भाई प्रूव करो कि ये कोलिनियर है, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है तो कोलिनियर के लिए कंडीशन बता देता हूं मैं आपको। 3 पॉइंट्स थे ए बी सी, है ना। तो क्या होना चाहिए आप देख लीजिए, यहां पर क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी वो जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो छोटे वाले साइड होंगे उनका सम बड़े वाले साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। आप देख लीजिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के बराबर आपने चेक करना। तो देखते हैं ये कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। अभी क्या चेक कर रहे हैं हम कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो जरा देखिए ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी, ए बी है 5, बी सी क्या है 5, ए सी क्या है 10। तो 10 इज इक्वल टू 10, व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुझे लगता है कि ये क्या है, कोलिनियर होगा, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हमने प्रूव कर दिया कि ये कोलिनियर है, ओके। अब सपोज करिए, अगर सपोज करिए, अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। ये तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा ही था कि ये कोलिनियर आपको प्रूव करना है, तो आपने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये कोलिनियर है। लेकिन अब सपोज करिए आपको बोला जाता है कि प्रूव करिए कि ये ट्राइंगल है या नहीं है। तो आपने एक रूल पढ़ा है ट्राइंगल का, अगर कोई भी ट्राइंगल हो, सपोज करो ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो उसमें दो का सम ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी से बड़ा होता है, ठीक है जी। ए बी प्लस ए सी जो है वो बी सी से बड़ा होता है, बी सी प्लस ए सी जो है वो ए बी से बड़ा होता है, ठीक है जी। अगर आपको बोला जाए कि प्रूव करिए कि ये एक ट्राइंगल है, तब आप क्या करेंगे। यहां पर तो आपको बोला गया था कि प्रूव करिए कि ये कोलिनियर है, तो आपने कर दिया प्रूव कि ये कोलिनियर है, ओके। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं आता तो आप कहते हैं भाई ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। ये कोलिनियर नहीं है, ये क्या है, नॉन कोलिनियर। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता तो आप कहते कि ये कोलिनियर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है जी। तो नॉन कोलिनियर में ये कंडीशन उठती है कि क्या वो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल है ये देखने के लिए आपको कोई दो साइड्स का सम लेना है, वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कोई दो साइड्स का सम लेना, वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। कोई दो साइड्स का सम लेना है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। और ये रूल था जो आपने 9th में भी पढ़ा, आपने 8th में भी पढ़ा, और मुझे नहीं पता कि उससे पहले आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन ये काफी देर से मेरे ख्याल में आप लोग 7th 8th 9th 10th में ये पढ़ा हो, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो ये आप वही कर रहे हैं। अब सपोज करिए मैं अब देखता हूं, अब सपोज करिए मेरे पास I have 3 points. Say A है -1, -2. Another one is B. B है 2 और 3. ठीक है जी। और एक और पॉइंट है से C. C है से -2 और -3. ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ए बी। जरा देखते हैं ए बी क्या होगा, 2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, व्हाट इज दैट, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम, 9 + 25, 9 + 25, एंड व्हाट इज दैट। यहां पर आपको पता लगा कि ए बी जो है वो आपका क्या बन गया, 9 + 25 क्या हो गया, √34, ठीक है जी। अब ऐसे ही आप AC लेंगे, AC किसके बराबर होगा जरा देखते हैं। AC इज व्हाट, AC हो गया -2 - 1 का स्क्वायर, दैट इज -2, ओके, प्लस -3 माइनस ऑफ -2 यानी कि -3 + 2 का स्क्वायर। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम, AC इज इक्वल टू, व्हाट इज AC नाउ, -1 का स्क्वायर, इट इज 1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी 1, सो इट इज √2। अब तीसरा है BC। BC जरा देख लेते हैं वो क्या है, BC है -2 - 2 का स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर, प्लस -3 - 3 का स्क्वायर, दैट इज -6 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस, √16 प्लस, ये बन गया 16 + 36, व्हाट इज दैट। सो BC इज व्हाट, √52,
ठीक है जी। तो पहले आपने ए बी निकाला, फिर आपने ए सी निकाला, फिर आपने बी सी निकाला। अब आप देखिए जो √34 है, √34 होता है 5.83, ठीक है जी। √2 तो आपको पता है 1.414 होता है, मैं 41 तक ही लिखूंगा। और आगे है √52। √52 जो है अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, √52 जो है इट इज गोइंग टू बिकम 7.21 के करीब होगा ये, ठीक है जी। मैं 7.21 यूनिट्स लिख लेता हूं, इसको 1.41 यूनिट्स लिख लेता हूं, ठीक है जी। अब देखिए क्या करेंगे, आप ए बी प्लस बी सी देखेंगे, ओके। फिर आप देखेंगे ए बी प्लस ए सी, और फिर आप देखेंगे ए सी प्लस बी सी। तो पहले मैं ए बी प्लस बी सी देख लेता हूं। ए बी प्लस बी सी देखें ना, व्हाट इज ए बी प्लस बी सी? व्हाट इज ए बी? इट इज 5.83 प्लस बी सी, व्हाट इज बी सी? इट इज 7.21। सो ये क्या बन गया आप देखिए जरा, ये बनेगा 401, तो ये 6 और 7 13.04 यूनिट्स, ठीक है जी। ये 13.04 यूनिट्स है। मैंने सबसे पहले ए बी प्लस बी सी लिया, ए बी था आपका 5.83, बी सी था आपका 7.21, मैंने इन दोनों को ऐड किया, 3 + 1 हो गया 4, 8 + 2 हो गया 10, 0, 1, ये 6 + 7 13.04, ठीक है जी। अब मैं करूंगा ए बी प्लस ए सी। व्हाट इज ए बी? इट इज अगेन 5.83, एंड व्हाट अबाउट ए सी? ए सी क्या है? ए सी है 1.41। जरा करके देखते हैं क्या बना। ये बनेगा 421, 7.24 यूनिट्स, ठीक है। अब AC प्लस BC देख लेते हैं। व्हाट इज AC? AC है 1.41, एंड व्हाट अबाउट BC? BC जो है वो आपका क्या है? BC है 7.21। तो जरा देखिए ये क्या बना, ये बना आपका 2, 4 और 2 6, 7 और 1, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, दो साइड्स के आपने सम ले लिए। सबसे पहले आपने ए बी प्लस बी सी किया, वो आपका आया 13.04। ए बी प्लस ए सी लिया, वो आपका आया 7.24। ए सी प्लस बी सी लिया, वो आपका आया 8.62। अब जरा नोटिस कीजिए, आपने दो साइड्स लिए ए बी और बी सी, तीसरा साइड कौन सा है? ए सी, है ना। तो ए सी क्या है? व्हाट इज ए सी? ए सी है 1.41। तो 13.04 जो है इट इज ग्रेटर देन 1.41। दैट इज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है जी। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। आगे चलते हैं। अब अगला है 7.24, और देखिए यहां पर आपने ए बी और ए सी लिया, तो क्या रह गया? बी सी। बी सी जरा देखिए क्या है? 7.21। 7.24 इज ग्रेटर देन 7.21, दैट इज ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है जी। ए बी प्लस ए सी देख लीजिए, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। अब यहां पर कौन सा है? ए सी है और बी सी है, तो ए बी नहीं है। तो जरा देखिए ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? इट इज 5.83, एंड 8.62 इज ग्रेटर देन 5.83। तो आप लिख सकते हैं दैट इज ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट? ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट? ए बी। तो देखिए ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी आ गया, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी आ गया, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी आ गया। तो इसका मतलब है ये जो तीन पॉइंट्स थे जो आपने लिए थे, वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो किसकी फॉर्मेशन? आपने तीन पॉइंट्स लिए थे, आपको याद होगा मैंने यहां पर लिखवाया था, एक था ए बी और सी, ठीक है ना। ए बी और सी ये तीन पॉइंट्स थे। अब आप देख लीजिए ये तीन पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर नहीं हो सकते, बल्कि ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन करेंगे। ये जो आपने निकाल कर दिखाया दैट ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, इसका मतलब है कि आपने प्रूव कर दिया कि ये तीन पॉइंट्स ए बी और सी जो है वो एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, ठीक है। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने पर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी। ये आपने यहां पर प्रूव किया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। आगे फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन देखते हैं जिसमें तीन पॉइंट्स हो। जैसे अभी मैं आपके लिए पेज नंबर 6.16 पर, यानी कि एक्सरसाइज 6.2 आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड पार्ट में आपको करके दिखा रहा हूं। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर
फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P √2 आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है Q, और Q क्या है वो भी देख लेते हैं। Q है -√2 कॉमा -√2, और R वो क्या है वो भी देख लेते हैं। R जो है वो है -√6 कॉमा √6। तो आपको बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और आपको बताना है कि ये किस तरह की ट्राइंगल है। तो अब देखिए, क्योंकि जब आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में ला रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि अगर ये ट्राइंगल बनता होगा तो आप साइड की लेंथ निकाल पा रहे हैं, और अगर आप साइड की लेंथ निकालेंगे तो आप साइड की लेंथ के ऊपर बेस्ड टाइप जो है वो बता पाएंगे। यानी कि आप ये बता पाएंगे कि स्केलन है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। तो देखते हैं ये किस तरह का ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, PQ, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम निकालेंगे QR, फिर उसके बाद हम निकालेंगे PR। सो पहले PQ देख लेते हैं। PQ देख लीजिए, √2 प्लस √6 का स्क्वायर प्लस √2 माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं क्या बनने जा रहा है। इट इज गोइंग टू बिकम PQ इज इक्वल टू व्हाट, 2 + 6 + 2√12, 2 + 6 - 2√12, ठीक है जी। व्हाट इज दैट, PQ इज इक्वल टू 2 + 6 8, 8 + 8 16, क्योंकि ये तो कट जाएगा, है ना। तो ये आपके पास आ गया 4 यूनिट्स। PQ आपके पास आ गया 4 यूनिट्स। अब उसके बाद मैं आपको QR निकाल कर दिखा देता हूं। QR किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -√2 प्लस √6 का स्क्वायर प्लस -√2 माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था आप इसको x2 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर निकलना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलते हैं तो देखते हैं QR इट इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहां a - b का होल स्क्वायर 6 + 2 - 2√12 प्लस यहां पर a + b का होल स्क्वायर 2 + 6 + 2√12, ठीक है जी। ये फिर से कैंसिल, और आप देखिए QR जो है वो भी आपका √16 यानी कि 4 यूनिट्स आ गया, ठीक है जी। अब देखिए आपने PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, अब हम PR निकालेंगे। व्हाट अबाउट PR? PR जो है वो किसके बराबर होगा, अब ये देख लेते हैं। PR देख लीजिए, ये हो जाएगा √2 प्लस √6 का स्क्वायर प्लस √2 माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है जी। वो क्या बना, अब जरा देख लीजिए। PR इज इक्वल टू 2 + 6 प्लस 2√12 प्लस 2 + 6 - 2√12 का रूट। आप देखिए ये बना है, ये भी सेम बना है, ओके। सो ये भी आपके लिए क्या बनने जा रहा है, 8 + 8 16 यानी कि 4 यूनिट्स। जरा देखिए PQ है 4 यूनिट्स, QR है 4 यूनिट्स और PR भी है 4 यूनिट्स। तो जरा बताइए कि किस तरह के ट्राइंगल की फॉर्मेशन हुई है। ये ट्राइंगल जो है, दिस इज एन ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। PQR जो है वो कैसी ट्राइंगल है, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। ऐसे ही अगर सपोज करिए यहां पर 2 साइड्स इक्वल आ जाते हैं, एक इक्वल नहीं, मतलब 2 साइड्स इक्वल आते हैं, तो आप कहते हैं आइसोसेलेस है। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं होता तो आप कहते हैं कि ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक स्केलन ट्राइंगल है। सिंपल था।
यहां पर सारी साइड्स इक्वल है तो आपने इक्विलेटरल बोल दिया, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती या कोई भी साइड इक्वल नहीं होती तो आप बोलते हैं स्केलन, अगर दो साइड्स इक्वल होती तो आप बोलते हैं आइसोसेलेस। यहां पर तीनों इक्वल थी तो आपने कह दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ आए, सिंपल है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा।